मेड़ता के अंदर छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन और नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर आप सबने कॉलेज प्रशासन सहित मेरी छोटी बहन आयुषी लामरोड, जिसने ऐतिहासिक जीत दर्ज की मेड़ता के अंदर, और इसने जीत की थी कि 28 तारीख को ही आना है। मैंने कहा 25-26 का कार्यक्रम रख लें। बोले नहीं, 25-26 को मैं बिजी हूं, इसने कहा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मेड़ता की जिद के आगे मुझे जिद माननी पड़ती है आपकी, क्योंकि मेड़ता वालों ने मुझे राजस्थान में नई ताकत दी, आरएलपी का विधायक जीता के मुझे और मजबूत किया राजस्थान के अंदर। इसलिए मेड़ता की हर जिद मैं हमेशा मानता हूं। यहाँ जिद्दी हैं जवान। मैं जब विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तब भी यहाँ के बच्चे जिद और जुनून के साथ उस समय भी मेरा साथ देते थे, और लगातार इस पूरे इलाके के किसानों का, जवानों का हमेशा मुझे सहयोग आशीर्वाद मिलता रहा। इसलिए आपकी जिद में हमेशा मानता हूं। फिर आपने एक जिद और की कि हाथी पे बिठाएंगे, तो मैंने कहा अगर हाथी से गिर गया तो चुनावी टाइम है, 6-8 महीने हॉस्पिटल में लगेंगे। बोले नहीं साहब, बैठना ही पड़ेगा। तो बच्चों की जिद के आगे हाथी पे भी बैठा। और आज जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे यहाँ के जवानों ने, किसानों ने, और मुझे लग रहा है कि मेड़ता कॉलेज के अंदर, मैं शायद कॉलेज का जब निर्माण हुआ, मैं इस मौके पे भंवर सिंह जी डांगावास को जरूर याद करूंगा। उन्होंने अथक प्रयास करके मेड़ता के अंदर शिक्षा की जोत जगाई, इस कॉलेज का निर्माण कराया। जो बाधाएं थी उन बाधाओं को दूर किया। और उस समय से लेके जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था 97-98 के अंदर, तब से लेके लगातार हनुमान बेनीवाल को आप याद करते रहते हैं। और करीब 8-10 बार मैं इस कॉलेज के अंदर आया हूं, और मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं उस महाविद्यालय में खड़ा हूं। मेरी पढ़ाई इस मेड़ता के अंदर नहीं हुई होगी, लेकिन मेरा जो आपका लगाव है हमेशा यही रहता है। जिस तरह नागौर के महाविद्यालय से लगाव है, उसी तरह मेड़ता के महाविद्यालय से हनुमान बेनीवाल का हमेशा लगाव रहता है। ऐसा लगता है कि मैं कहीं न कहीं इस कॉलेज से मेरा रिश्ता है। आज का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, मैं पहले भी कई कार्यक्रमों के अंदर आया, लेकिन जो जोश, जुनून, जज्बा इस प्रोग्राम के अंदर देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात कि सारे दलों के लोग, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, तमाम विचारधाराओं के लोग एक साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ आए। मैं सबको आपको धन्यवाद दूंगा। इसी तरह हमेशा एक ही काम करना हमें कि जो जीत जाता है उसको कामयाब कैसे करें, उसके साथ लगना होता है। और जो हार जाता है वो अगले उसकी तैयारी करे। लेकिन दुर्भाग्य से यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर जो लिंडो कमेटी आई है, उसे एक बार अगर चुनाव हार जाता दोबारा लड़ नहीं सकता, और एक बार अगर कोई एक पद के लिए लड़ ले वो दोबारा नहीं लड़ सकता। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल जब भी अगर सत्ता के नजदीक आया, ये लिंडो कमेटी की सिफारिश से हटा देंगे, पूर्व की भांति राजस्थान में फिर चुनाव शुरू कराएंगे। ये मैं विश्वास हमेशा दिलाता हूं। मैंने लिंडो कमेटी का विरोध भी किया था, और छात्र संघ चुनाव जब 2004 के अंदर बंद हो गए थे और 2008 में मैं विधायक बन के गया, तो सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा के अंदर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, और छात्र संघ चुनाव चालू कराने की अगर बात कही, बेल में 3-4 घंटे तक धरना दिया और सीएम से घोषणा कराई कि राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव होंगे। वो हनुमान बेनीवाल के अथक प्रयासों से ही राजस्थान के अंदर वापस छात्र संघ के चुनाव चालू हुए। भाइयों, मैं छात्र संघ के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंचा। मुझे वो दिन भी याद है। आज हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव छोटे भाई अरविंद जयराय बैठे। आज तो राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 से 4 हजार वोट नागौर जिले के। जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय विश्वविद्यालय के अंदर जो वोटर थे विश्वविद्यालय में वोट डालते, तो प्राइवेट कॉलेजों को नहीं, उन वोटों की संख्या 100
या 80 होगी, उन परिस्थितियों में भी हमने चुनाव जीता के जीत के संदेश दिया कि हम किसान के बेटे जिद और जुनून के साथ सेवा करेंगे। और वो जमाना और आज का जमाना थोड़ा सा बदल गया। मुझे याद है जब राजस्थान विद्यालय के अंदर हम राजनीति करते थे तो पेजर, सबसे पहले पेजर आया, उसके बाद मोबाइल आया। बड़े चाव से मोबाइल पेजर लेके हम आगे आगे चला करते थे और एक क्रेज था मोबाइल का कि देखो इसके बाद पेजर है, मोबाइल है। हाँ, उसमें टाटा सेरा और नई गाड़ियां थी, वो तो मैं नहीं खरीद पाया, लेकिन जीप जरूर रखता था मैं। और जीप बच्चे ले जाते थे मेरी हर जगह, और प्लेयर के साथ जीप दो। क्यों कि विद्यालय अध्यक्ष का एक रुतबा होता था, राजस्थान विद्यालय अध्यक्ष का। और हमारे एक बार मुझे याद है कि राज्यपाल के मंच में मैं बैठा था और कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो गवर्नर का मंच छोड़ के मैं चला गया। मैंने कहा मैं किसी को नहीं मानता, और नहीं माना, निकल पड़ा। लेकिन गवर्नर तो गवर्नर होता है, लेकिन मैं नागौर का जिद्दी जाट हूं, जिद कर ली, हट, छोड़ दिया मंच। तो मैं वही जिद करके आज चल रहा हूं। अभी अरविंद ने सारी बात आपको बताई। मैं एक संदेश आप बच्चों को देना चाहूंगा। हम किसान के बेटे हैं, हम प्रतिस्पर्धा करें, लेकिन हमारा लक्ष्य सीधा होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना। एक संदेश आपको दूंगा कि नशे की प्रवृत्ति जिस हिसाब से नागौर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर फैल रही है, और बच्चे नशे में ये भी जान नहीं रखते, नशे में फोन पे हमारे को चाहे जो बोल देते हैं, फिर नशा उतरता है तब कहते हैं भाई साहब गलती हो गई। बताओ, उनको पता ही नहीं। अरे जब हमें बोलते थे तो अपने माँ बाप को भी बोल दोगे, घर में भी कुछ कर लोगे। ये संस्कार हमें कौन देगा? ये संस्कार हमें, संस्कृति हमारे समाज से, हमारे बुजुर्गों से सीखनी है, जिन्होंने नशे के खिलाफ अभियान चलाए। और ये वो जिला है जहां मैं खड़ा हूं, जहां शुद्ध सात्विक रूप से हम लोग हमेशा इस पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं, इस संस्कृति की रक्षा करता है, और हर चीज जो आई उसका सम्मान हमने किया। ये भक्त शिरोमणि मीराबाई की धरती, जिसने अपने प्रेम से, उनकी शादी तो चित बिगड़ गया, अरखंडिया बेटी है। मीराबाई की शादी तो अपन चुनाव में चले थे, बल्लभ नगर वहां हुई थी, चित्तौड़, लेकिन राणा जी लड़े आए, गई नहीं मीराबाई। वो कृष्ण भगवान के प्यार के अंदर उन्होंने कृष्ण भगवान का दिल मोह लिया, जीत लिया, और भक्त शिरोमणि मीराबाई कहलाई, जिसकी वर्ल्ड के अंदर ये कहा जाता है कि मीरा की जीत के आगे कृष्ण को आना पड़ा। कहां की थी मीरा? मेड़ता की थी, नागौर की थी, जिसने कृष्ण भगवान को हिला दिया। यहाँ हमारे वीर तेजाजी महाराज हुए 1000 साल पहले, बाकी के लोग देवता तो 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले, 1000 साल पहले जो लोग देवता और राजस्थान इस इतिहास के अंदर। ठीक है, हमारा इतिहास लिखा नहीं सही ढंग से, लिखने वाले वो लोग थे जो हमें देखना नहीं चाहते थे, और हमारे लोग लड़ ही रहे थे, वो लिख नहीं रहे थे। तो लड़ाई करता है, आगे चलता है, लेकिन वो काम दूसरा करता नहीं लिख पाए। लेकिन तेजाजी महाराज जिस तरह 1000 साल पहले गुजरी की गायों के लिए, गुजर जाट भाई है मेरे इतिहास के अंदर, आगे हम चले जाएंगे बहुत आगे, हजारों साल पहले गुजरी की गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और इतिहास के अंदर या तो भगवान श्री राम ने अपना वचन निभाया, वनवास को चले गए, या वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राण देके वचन निभाया और संदेश दिया कि मैं जाट कुल से आता हूं, किसान का बेटा हूं, मेरे प्राण चले जाए लेकिन मेरा वचन नहीं जाएगा। ये संदेश अगर देश में किसी ने दिया तो वीर तेजाजी महाराज ने दिया। भाइयों, वीर तेजाजी की कृपा से हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे। हम देख रहे हैं कि नागौर के नौजवानों के साथ साथ हमारे राजस्थान के शेखावाटी अंचल, चाहे बीकानेर डिवीजन का इलाका हो, चाहे मैं कल अलवर के बानसूर के अंदर गया, बानसूर में ये लोग मेरे पास आए थे 6 महीने पहले कि हम बानसूर में तेजाजी का मंदिर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा आप पता कर लो, गूगल पे पता लग जाएगा सारा। उन्होंने शुरुआत करी मंदिर की, बानसूर की पहाड़ियों के अंदर भी तेजाजी महाराज का मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के गांव के अंदर भी तेजाजी का मंदिर बन रहे हैं। तेजाजी के मंदिर बनने का मतलब किसान कौम एक नारे के साथ, एक जयकारे के साथ आगे बढ़ रही है। पहले राजस्थान की राजधानी पर कब्जा करेंगे, फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ये तेजाजी महाराज के आदर्श है। भाइयों, मैं भी
यही काम कर रहा हूं। लोग मैं देखता हूं कि थोड़ी सी सफलता मिलती है, फटाफट कहते हैं फॉर्च्यूनर खरीद लो। आजकल वो एक गाड़ी बंद होगी उसकी कहते हैं तो लोग लैंड क्रूजर ले लो, स्कॉर्पियो, 3-4 गाड़ी इस कलर की, ये हो वो हो, पार्टी करें, फार्म हाउस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जो सिर्फ इसी चीज का ध्यान रख रहा है कि मुझे जीवन में मौका मिला और मैं संघर्ष करके जब इस मुकाम पर पहुंच गया और मैंने सेमीफाइनल खेल लिया तो फाइनल भी खेलूंगा। उससे पहले मंत्री मुझे नहीं बनना, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा। ये राजस्थान के अंदर एक पार्टी बना के पूरे देश में संदेश दिया, हम राजस्थान के लोग हैं, यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ क्षेत्रीय दल तो वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से बना, वो भी दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर देगा। भाइयों, पिछली बार पार्टी बना के चुनाव लड़ा और पार्टी बनाने से पहले मैंने हुंकार रैलियों के माध्यम से सब वर्गों की बात रखी, किसान की कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार मजबूत लोकायुक्त के नाम पे। और हुंकार रैलियों के बाद दिल्ली तक आवाज पहुंची कि कौन हनुमान बेनीवाल है तो इस तरह किसानों और जवानों को जगा रहा है। और 5 रैलियां ऐतिहासिक हुई और रैलियां करते करते चुनाव आ गए। हमारे सामने विकल्प था कि जो लोग हमसे जुड़ गए, जो लोग इस संघर्ष के पर्याय बन गए, इनको किस तरह आगे लिया जाए। पार्टी बनाई और पार्टी बनाने का रिकॉर्ड भी अगर किसी के नाम रहा तो नागौर के आपके भाई हनुमान बेनीवाल के, जिसने आपका आशीर्वाद से लड़ाई लड़के नई पार्टी का गठन किया। और पार्टी का गठन होने के बाद 20-25 दिन बाद चुनाव थे। मेड़ता से भी आप लोगों ने कहा हमारे इंदिरा देवी बावरी को टिकट दो, दे दी टिकट। आपने कई जगह ये कहा यहां टिकट मत दो। हमारे रामनिवास जी सरपंच साहब बैठे पादुवाड़े, इन्होंने कह दिया कि डेगाना में टिकट मत दो, नहीं थी। क्यों रामनिवास जी गलत तो नहीं करो? वो तो मुझे तो बीजेपी से भी लड़ना था और कांग्रेस से भी लड़ना था। एकाध राम अवतार जी ताड़ा प्रधान जी सिफारिश लेकर आए, थर्ड खड़ो मत कर जो मैं भर ली, नहीं किया। मुझे जिसने कहा उसकी मदद करी और मदद का परिणाम ये हुआ कि मेरी पार्टी 9 लाख वोट ही ले पाई, क्योंकि 57 सीट पे ही लड़े। अगर मैं 200 में लड़ा था तो 20 लाख वोट आते। लेकिन इस नागौर के अंदर आप देखिए कि देश में एक पहला नागौर है जिसमें 10 में से 8 तेजाजी के भक्त हैं और इंदिरा देवी बावरी भी तेजाजी की भक्त है, 9वीं। 10 में से 9 तेजाजी के भक्त जीते नागौर से। और भाइयों, इस राजस्थान की सरकार को भी अगर किसी ने हराया तो मेरे एमपी बनने के बाद खींवसर की सीट पे गहलोत की पूरी सरकार को हरा के वापिस भेज दिया था। जयपुर भेजा कि नहीं भेजा? तो ये नागौर की धरती है। लेकिन मुझे इस बात की पीड़ा है कि नागौर में इतने तेजाजी के भक्त होते नागौर का किसान तकलीफ के अंदर है। थाने तहसील में जाता है और डरता है कि कहीं थानेदार मुझे गिरफ्तार नहीं कर ले, क्योंकि थानेदार उस एमएलए साहब का लगाया हुआ है जो एमएलए साहब अशोक गहलोत की चप्पल उठाते हैं, उसका थानेदार लगाए। क्या करेंगे बताओ मुझे भाइयों? ये तो मैं बैठा हूं, इसलिए आपकी आधी पीड़ा को कम कर रहा हूं। यहां भी आपके मेड़ता के एमएलए साहिब आए, देखिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि 2 बार मुझे आवश्यकता पड़ी। एक बार तो जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, पूरी सरकार इंदिरा बावरी को आरएलपी से अलग करने के लिए, पुखराज गर्ग को अलग बात करने के लिए पूरा प्रयास किया। लेकिन उस संकट की घड़ी के अंदर इंदिरा बावरी ने एक ही बात कही, मैं मेरे भाई साहब के साथ हूं, जो उनका निर्णय होगा वही होगा। और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि संकट की घड़ी के अंदर मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस समय बीटीपी पार्टी टूट गई थी, लोकदल भाग गया था, कम्युनिस्ट रात को तो बीजेपी के कैंप में उसमें भाग गए, कांग्रेस के कैंप के अंदर, और जो भी सिंगल मेंबर पार्टी चली गई अशोक गहलोत के पास। बसपा के 6 विधायकों को खरीद के उनका विलय कर लिया। जिस हाथी पे आप मुझे बिठा के लाए हो, अब तो हाथी का तो मैं ही रखवाड़ा हूं राजस्थान के अंदर। भाई बसपा का हाथी तो चला गया कांग्रेस में, ये हाथी पे आप मुझे लाए हो। और हाथी जो शेड्यूल कास्ट की रखवाड़े की बात करता है, तो शेड्यूल कास्ट के एमएलए तो मेरी पार्टी में 3 में से 2 है, बसपा में 1 भी नहीं जीता। और जो जीते थे
शेड्यूल कास्ट के नाम से, वो हाथी समेत ही चले गए कांग्रेस के अंदर। और इस हाथी को मैं वापस ले आया और उनको छोड़ा, क्योंकि उनको 23 में वापस विधानसभा में नहीं भेजना है, ये हमने तय किया। प्रयास करेंगे। पिछली बार की कुछ गलतियां हमसे हो गई, नए थे, कई जगह हमसे ऐसे लोगों की मदद हो गई, एहसान फरामोश है। तो आज सड़कों में ये कहते हैं, कई लोग सड़कों में कहते हैं कि आरएलपी पार्टी तो अशोक गहलोत ने बनाई। अगर आरएलपी को अशोक गहलोत बनवाता, अशोक गहलोत के बेटे को किसने हराया था? मैंने हराया था। कोई अपने बेटे को हराने की पार्टी बनाएगा क्या? अरे भाइयों, तुमने तो 40 साल अशोक गहलोत को अपना पॉलिटिकल पापा बोला था कि राजनीतिक पापा हमारा अशोक गहलोत। और वो लोग अगर कहते कि 6 महीने के लिए हम गहलोत से नाराज होके और जनता को गुमराह करें, ऐसी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे मेड़ता के बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज मेरी जो ताकत है राजस्थान के अंदर, वो खीवसर, मेड़ता और भोपालगढ़ है। और बाड़मेर से लेके कोटपुर से, गंगानगर से लेके भीलवाड़ा, उदयपुर तक जो चुनाव हुए, उपचुनाव, पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, उसके अंदर जिस तरह जवानों ने मेरा साथ दिया, वही ताकत है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत 3 विधायक जो मेरे हैं, वो भोपालगढ़, मेड़ता और खीवसर के विधायक थे, जिनको आपने, जब मैं जीत के गया चुनाव, तब पत्रकारों ने कहा कि आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे, बना तो नहीं। मैंने कहा बढ़ तो गया। कांग्रेस वेंटिलेटर पे 99 पे और बीजेपी 70 पे, हम 3 और 3 के हम बढ़ जाएंगे। न तो कांग्रेस को सरकार बनानी थी और न बीजेपी को बनानी थी। जवानों को जगह दिया था राजस्थान के अंदर, और जवानों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हमें दोनों पार्टियों के साथ नहीं रहना है, हमें राजस्थान को बचाना है। भाई हनुमान बेनीवाल था जो खुद पार्टी बना के जीता, 2 विधायक साथ लेके गया, और उसके बाद मोदी से गठबंधन आपके कहने से किया। और जब 3 कृषि बिल जो किसानों के खिलाफ थे आए, सोशल मीडिया पर आवाज आई, मेड़ता के बच्चों ने कहा मोदी का साथ छोड़ दो। देवाना से आवाज आई, बाड़मेर से आई, बीकानेर से आई, अलवर से आई। किसान आंदोलन राजस्थान का नहीं था, पंजाब के किसानों ने किया, हरियाणा के हमारे जाट समाज के लोग आगे आए, दिल्ली यूपी के हमारे समाज के लोग आगे आए, और उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी, आप किसान के बेटे हो, तेजाजी महाराज की धरती से आते हो। उन्होंने गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, आप किसान कौम के लिए इस मोदी को छोड़ दो तो तीनों बिल वापस हो जाएंगे। भाइयों, दिल्ली जयपुर का जो गुजरात का कनेक्शन है, इस NH8 को अगर किसी ने जाम किया, ये गुजर आंदोलन के टाइम भी NH8 जाम नहीं हुआ था, हनुमान बेनीवाल के भाइयों की हुंकार से इस नेशनल हाईवे को जाम किया, और 70 दिन सड़क पर बैठ के अपने किसान कौम की रखवाली ठंड के अंदर कोई कर रहा था। वो नागौर का सांसद था, उसने सत्ता को ठोकर मारी और मोदी की परोसी हुई थाली छोड़ के सड़क पे आपके साथ आ गया। जब दूसरा अग्निपथ सेना ठेके पे चली गई, सबसे ज्यादा सेना में किनके बच्चे? हमारे। और कौन लड़ाई लड़ेगा? जब बात चली कि सेना को ठेके पे दे दिया, अब कौन लड़ाई लड़ेगा देश के अंदर? तब मैंने खड़े होकर कहा कि किसान आंदोलन का नेतृत्व तो पंजाब ने किया था, और पंजाब के जगसिंह भी हमारे भाई थे, इतिहास उठा के देख लें। लेकिन देश के जवानों का आंदोलन का नेतृत्व है, अग्निपथ का विरोध नागौर का सांसद करेगा। और लोकसभा से चलने के बाद जोधपुर में 4 दिन के अंदर 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हमारे दिल्ली की तरफ समय रहते अग्निपथ को वापस ले लो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब अग्निपथ भी वापस होगा और सेना का सम्मान वापस लौटेगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। अभी मैं एक हूं, लेकिन आप लाखों हैं। देखते ही देखते सांसदों की टोलियां भी हमारे साथ आ जाएगी। मैंने राजनीति के अंदर देखा है, और लोकसभा के अंदर जाने के बाद एक चीज देखिए कि शुरुआत आप कर दो, थोड़ी हिम्मत रखो, तो धीरे धीरे लोग आते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। अब के जवानों का आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान करेगा। एमजी तो एक मिनट नीचे तो मैं सीएम का कार खुद ही बनाए लो जाए, कौन बड़ा पटोड़ा बनाए लो। अरे हो तो बैठो, एक मिनट ये मत करो, तो बैठो, कौन बेड़ा ही पड़ता है। एक मिनट एमजी, मैं आपकी बात भी आ रहा हूँ। तो इस बार लड़ पड़े दिए पड़ गए हमारे।
तो मेड़ता छुड़ा ही दिया ना। एक मिनट एमजी की बात पे आ रहा हूँ। एक मिनट मेड़ता मेरे दिल में, इन्होंने मुझे ज्ञापन दे दिया और मैंने मेड़ता को जिले बनाने का जो ये लेके आए थे हमारा इनके हाथ में जो स्टिकर है उसको मैंने ले रखे, भाषण भी दे दिया कि मेड़ता जिला बने, हनुमान बेनीवाल साथ। और वो काम एमडी नहीं हुआ तो सौंप रही हूँ कि मेरी तरफ से मैं मदद करूंगा। सीएम ऊपर से यार बात करें पक्का सुनो। अरे पहले बात सुनो, तो मेड़ता का क्यों नहीं चल सकता? या आप खाने जिलो बना रहा हूँ, जूता खुलाना करेंगे। अरे जिला बनवाने आप करेंगे मदद। मेरी बात सुनो, मेरे सामने तो ये तकलीफ है। लोग तो ब्यावर वाले कह रहे हैं कि ब्यावर को जिला बनाओ और मेड़ता को शामिल कर दो ब्यावर में। भारत तकलीफ है, मेड़ता रोको तो सही है नागौर के मान मेड़ता बिल्कुल और दिक्कत हो जाए हमारे। छोड़ो मेरे सामने ये भी पीड़ा कि मेड़ता को मुझे रोकना कड़ी भेड़ा हो रहे हैं। हनुमान जी कहे तो बना दे पक्का कहता हूँ आज बोल लो भाई। एक मिनट मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ, मुख्यमंत्री जी मेड़ता को जिला बनाओ। पक्का आपके साथ मैं लिख के दूंगा। और हमारे एमएलए साहब मेड़ता को जिला बनाने के लिए जब 30 तारीख को सत्तर चलेगा तो उसके अंदर तख्ती लेके खड़ी होगी, मेड़ता को जिला बनाओ। होगी 30 तारीख करेंगे। देखो अपना हिसाब किताब मालूम लेनी चाहूँ। हमारे तो 20 साल तो बात नहीं पहले यहाँ तो चल घबराहट हूँ। अब लहरा मैं हूँ जो मैंने हर जगह काम नहीं हो सकता। मैं रेडी हूँ और आपकी बात वाजिब भी है। मेड़ता अगर हमारा जिला बनता तो निश्चित रूप मैं तो हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि ज्यादा जिले बनने चाहिए। आप पड़ोसी स्टेट उठा के देखिए, आबादी का घनत्व देखिए। हमारा अभी 25-33 जिले लेके बैठे। कम से कम राजस्थान के अंदर 50 जिले होने चाहिए, राजस्थान में 17 जिले बनाने चाहिए। लेकिन राजनीतिक कारणों से कभी लीडोड़ा की मांग उठी, कभी कुचामन की उठी, मेड़ता की मांग उठी। मैं तो ये चाहता हूं कि जिले बने, लेकिन जिला बनाने में राजनीति नहीं हो, किसी के हितों पर कुठाराघात नहीं हो। जिस तरह मेड़ता को राजसमंद के अंदर डाल दिया, मैं तो परिसीमन कमेटी में नहीं था। अगर परिसीमन कमेटी में होता, मैं ये तो नहीं कहता राजसमंद नहीं जाने देता, लेकिन परिसीमन कमेटी के माइक उठा के फेंकता, ये तो पक्का ही करता। दुर्भाग्य इस बात का कि हमारे लोग उस जगह थे, फिर भी रोक नहीं सके। ये कहां मेड़ता को राजसमंद डाला बताओ, आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जहां के जनप्रतिनिधि कमजोर हो जाते हैं, जहां जनता के चुने हुए लोग कमजोर हो जाते हैं, वहां ऐसी दिक्कत आती है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं सांसद बनने के बाद नागौर नहीं पूरे राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। हर वो मुद्दा आप हर बिल उठा के देखिए, चाहे शेड्यूल कास्ट का मामला हो, शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार का मामला हो, चाहे अपराध का हो, चाहे पेपर लीक की बढ़ती घटनाएं हो राजस्थान के अंदर, चाहे बिजली से परेशान किसान हो, हमने तो फ्री बिजली की बात करी, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, इसका मुकाबला कौन कर रहा है? अकेला व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। और ये सही है, जहां भी देखोगे आटे में रेड वाले पुलिये पे गाड़ी जाम में फंस गई। ये आरोपी बनने की थे 20 साल पहले, 30 साल पहले, जब हमारे पास ताकत थी। हम तो जब आए और सारा काम एक साथ आ गया, सारे जवान जग गए। अब इनको जगते जगते एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है, इतनी तेज गाड़ियां काटे करूं कि स्पीड कम करके मार पड़ गई, तो ज्यादा चल गए, ज्यादा आगे बढ़ने लगे, चलते लड़ाई झगड़े कर लेते। हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। लोग कहेंगे यार आपके समाज के लड़के तो रोज आपस में लड़ते हैं, ये भी जिम्मेदारी हमारी है। आप आज राजस्थान के अंदर आप उठा के देखें, अखबार उठा के देखो कि आपस में जो कत्ल होते हैं वो दो ही समाजों में होते हैं, या तो जाट समाज और या गुर्जर समाज जो भोड़े हैं, जो एक दूसरे को मार रहे हैं। ये सही है क्या? आप बताओ, ये गलत है। प्रतिस्पर्धा का युग है, हत्या नहीं करनी चाहिए किसी की। आप आगे बढ़ो, पड़ोसी को बढ़ने दो, ये क्यों करो कि उसको मार दो फिर मैं बढ़ जाऊं? आप भी आगे बढ़ो, वो भी आगे बढ़ेगा। किसान के बच्चे किसी की टूल बन जाते हैं, घोड़े वाले किसी के बेकाम आ जाते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना
कि बाद में परेशानी खड़ी हो। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, जिस उम्मीद के साथ मैं मेड़ता के गांव नहीं आया था, एक सभा की थी मेड़ता के अंदर और आपने इंदिरा जी को जिता के ये संदेश किया राजस्थान के अंदर कि मेड़ता की जनता, मेड़ता की 36 कौम हनुमान बेनीवाल पर भरोसा व्यक्त करती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेड़ता को विकास के नए आयाम देंगे, मेड़ता विकास के पथ पे होगा। पिछली बार भी मेड़ता के अंदर काफी सड़कें बनी, आज कुछ कॉलेज की बात आई, कॉलेज के अंदर आज हमारे पीजी, छोटी बहन ने बताया मुझे आयुषी ने कि पीजी आपकी ये बोटनी, वनस्पति और हिंदी और प्रिंसिपल साहब सेंसर पब्लिक एड नहीं बताइए, पब्लिक एड सेक्टर कौन, अच्छा कॉमर्स में हो गया बिजनेस एड, ये 3 सब्जेक्ट की मांग करी है पीजी के अंदर। और जो हमारा यूजी है इसमें मैथमेटिक्स और भूगोल की बात करी है। जितना आपने लिखा है सारों को तो मैं नहीं कहता, लेकिन 80% सब्जेक्ट खुल जाएंगे आपके। एक मांग आई, मैं एमएलए साहब को धन्यवाद दूंगा, ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष नहीं है एमएलए साहब, लेकिन फिर भी हमेशा मेड़ता की शिक्षा की, सड़कों की, स्कूल, अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर की हमेशा चिंता करते हैं। विधानसभा के अंदर 2-3 बार इनके भाषण आपने सुने होंगे, विधानसभा के फ्लोर पे बोलना बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला हिम्मत और हौसले के साथ, सब लोगों ने सपोर्ट किया, हमेशा चिंतित रहती है। थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है इनको, आप भी इस साल कम रखना पड़ेगा, गुस्सा करना चाहिए, मेड़ता में तो गुस्सा ही बोल रहा। एक बड़ी मांग इस इलाके की आई कि रिया का जो क्षेत्र है मेड़ता का, देवगढ़ में महाविद्यालय हो गया, कुटेराम पिछली बार खुला, मेड़ता में कन्या महाविद्यालय खुल गया, अपना बोइस का भी है, तो रिया का जो हमारा क्षेत्र है जहां बजरी माफिया का बड़ा आतंक है और हमारे गरीब किसान की बेटे बेटियां कॉलेज जाना चाहते हैं। मैं घोषणा तो मैं इसलिए नहीं कर सकता कि सरकार एमजी की है, लेकिन फिर भी मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि रिया के अंदर इस बार कॉलेज खुले, और मैं कोशिश करूंगा, तो आपको पता है कि कॉलेज खुला के दम लूंगा। सरकार अब वैसे ही सरकार बुढ़ापे में जमानी चलेगी, सरकार बुढ़ापे में, और सरकार कहीं कहीं सारा ढूंढ रही राजस्थान के अंदर, जो जो कागज लिखेंगे मुझे लग रहा है छोटे मोटे काम हमारे हो जाएंगे। मेड़ता रोड के अंदर मुझे याद है जब मैं चुनाव प्रचार के अंदर गया, बच्चों ने एक ही मांग की थी, जिला पंचायत चुनाव में सीएचसी खुला, मेरा भी पुराना इलाका रहा है मुंडवा का मेड़ता रोड, तो मेड़ता रोड के अंदर देखिए सारी तो नहीं होगी, आपने बताइए मेड़ता रोड और पादू, जसनगर 3 और रैन 4 सीएचसी की डिमांड आई है। तो अपने तो 2 पहले खुलवा लें, 2 और खुलवा लेंगे, आने दो ना धीरे धीरे, तब तक और आसपास करा लेंगे, कोई ये तो नहीं एक ही दिन में सारा होगा। और अपने कोई सरकार के अंदर है नहीं, 2टा ठोका देगा, 100 का नुकसान कहीं भाई, जो काम हो वही बढ़िया, नहीं हो तो अपने तो वो तो है ही, फिर सड़क वाला काम तो देख रहे हो आप। तो मैं घोषणा कर रहा हूं अशोक जी गहलोत की तरह, पानी पीने की घोषणा करता हूं, मेड़ता रोड में सीएचसी खुलवाएंगे और एक सीएचसी पादू जसनगर रैन में से एक सीएचसी और बनवाएंगे। कोई सी भी सरकार में हम लिख के भेजेंगे कि एक सीएचसी और खुले, बच जाएगी उनको आगे और खुलेगा, बस नाराज मत होना। कुछ पीएचसी की डिमांड भी आई थी लांबा से, और कई पिछली बार आपके पीएचसी खुली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेड़ता क्षेत्र के अंदर इस बार भी कम से कम 4-5 नई पीएचसी मेड़ता क्षेत्र में खुलवाएंगे। वो एमएलए साहब लिस्ट देंगे, आप लोग बात करना, जो बड़े गांव है जहां आवश्यकता है वही पीएचसी खुलेगी। जमीन की भी सारे मापदंड देखने पड़ते हैं। ये करेंगे एक ट्रॉमा सेंटर जो मेड़ता का राजनीति में उलझ गया, उसको जल्दी चालू करा देंगे। मेड़ता सिटी के ट्रॉमा सेंटर को एक आपके ये रैन वाला आरओबी और मेड़ता रोड वाला जो ज्यादा आवश्यक है, ये दोनों आरओबी आपके जल्दी बनने चालू हो जाएंगे, ताकि बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ की मिल जाए। मेड़ता सिटी से गोटन
और गोटन से अशोक और अशोक से राजनी, ये दिल्ली के पैसे से, केंद्र की निधि से इस सड़क का भी 1-2 दिन में स्वीकृति आपको आ जाएगी, ताकि लोगों को तकलीफ ना, इस सड़क को बनाने। 1-2 सड़क एमएलए साहब और बता दें कि कोई बड़ी सड़कें जो पिछली बार जैसे सड़कें बनी 2-3 आपके जो ये बताएंगे, ये तो बाद में बता करना आप, ये एमएलए साहब बता देंगे, उन सड़कों की बनवाएंगे। मेड़ता में विकास की कोई कमी नहीं रहने देंगे, जितना खींवसर का विकास होगा उतना मेड़ता का भी विकास होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मेरी ताकत खींवसर के साथ साथ मेड़ता है, भोपालगढ़ है। और आप आज से मेरे साथ नहीं हो, जब मेरे पिताजी पहली बार एमएलए बने, हेमजी उस समय से संपर्क में थे, तो 77 में उस समय मेड़ता के अंदर वो बैठते थे, टैक्स और मोटर की एजेंसी हुआ करती थी। और जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो मैं देखता था, स्कूल में था मैं, वो मुंडवा से ज्यादा मेड़ता के लोग आते हैं फादर के पास। वो हर गांव के अंदर 10 आदमियों को नाम से जानते थे, मेड़ता कॉन्स्टिट्यूंसी की हर गांव के अंदर इतना बड़ा लगाव आप लोगों का रहा। उस लगाव का एक परिणाम है कि आप लोगों ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी को अपनी पार्टी माना। ये मेरी पार्टी नहीं है, ये किसान की आत्मा बसती है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर। एक जमाना था जब गुस्सा आता था तो कोई हरियाणा से झंडा लाता था, कोई यूपी से लाता था और कोई दिल्ली से लाता था, और वो अपना झंडा वापस ले जाते थे, चिन्ह भी उनका ही होता था। और एक जमाना आ गया जब राजस्थान के किसानों के बेटों के संघर्ष से, किसानों का आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक नई पार्टी बनी, उसको मान्यता मिली। लोग कहते थे गांव की पार्टी है। शहरों में म्यूनिसिपलिटी जीती, 5 प्रधान बने, 3 विधायक के बाद 1 सांसद बन के देश में संदेश दिया। अब राजस्थान का किसान का बेटा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के जो पार्टियां हैं उनके उधार के झंडे लेकर नहीं घूमेगा। हमने झंडा और डंडा हमारा उठा लिया, ये संदेश अगर देश में दिया तो तुम नौजवानों ने आज किया। भाइयों, बहुत लंबा समय हो गया। आज मेरी दिशा की मीटिंग भी है, जो महत्वपूर्ण मीटिंग है। एमपी जिले में एक ही मीटिंग का अध्यक्ष होता है, वो दिशा है, जिसमें कलेक्टर सेक्रेटरी है, वकील साहब जानते हैं। और 1:30 बजे से सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है रात पूरी चलेगी मीटिंग, क्योंकि मैं निकलूंगा जब रात पड़ जाएगी। लेकिन आपने पूरा कार्यक्रम जोशीले अंदाज के अंदर जिस तरह कराया, चुनावी साल है, और आपका जोश देख के एक चीज तो तय है कि मेड़ता की सीट तो वापस आरएलपी के खाते में आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। एमजी पर्दा के लारो आपने साड़ी चिंता सब आशीर्वाद